हे ईश्वर, आज मैं यहाँ अपने स्वयं के लिए कुछ भी मांगने नहीं आई हूँ, किंतु मेरी आपसे केवल यही प्रार्थना है कि जो मेरे अपने हैं, जो आज मेरे साथ नहीं है, माँ, दादी, हेलेना, चंद्र, ये सभी लोग खुशहाल रहें, अपने अपने जीवन में प्रसन्न हो। विशेष करके दुर्धरा का पुत्र, वो स्वस्थ हो और दीर्घायु रहे। ये लीजिए सिंदूर, अपनी धर्मपत्नी की मांग भरिए। चंद्र यहाँ? ईश्वर, कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया? सुनिए, यदि आपकी अर्चना याचना समाप्त हो गई हो तो क्या आप मुझे कलश देंगी? क्या हुआ? अब तक तो कोई आया नहीं। जाओ मंदिर में जाके देखो, किसी दूसरे मार्ग से कोई प्रवेश तो नहीं किया। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी मंदिर गर्भगृह में है, छल करने के लिए प्रजा के वेश में आया है। परंतु इतनी भीड़ में हम शिशु को छीनेंगे कैसे? यदि वो साधारण वेशभूषा में यहाँ आया है तो उसके साथ सैनिक भी अवश्य होंगे। हमें इसी भीड़ का लाभ उठाना होगा। मेरे पास एक उपाय है, जाओ और जाकर पूरी भीड़ में खबर फैला दो कि चंद्रगुप्त मौर्य यही है। जैसे ये बात लोगों को पता चलेगी, पूरी भीड़ में भगदड़ मच जाएगी। जाओ। वो देखो, राजकुमार बिंदुसार को लेकर भाग रही है। पकड़ो उसे।
बार इसका जन्म हो जाए फिर तुम्हें इसे संभालना है। और मैं जानती हूँ कि अगर मेरे शिशु को कोई बहुत अच्छे से संभाल सकता है तो वो केवल तुम हो नंदिनी। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात को सोचकर कि मेरे शिशु को 2 माएँ मिलेंगी। बिंदुसार, कौन हो तुम? और मेरे पुत्र को लेकर कहां जा रही थी? तुम जानते हो क्या किसका पुत्र है ये? तुम्हें इसका बहुत बड़ा दंड मिलेगा। रुक जाइए महाराज, क्षमा कीजिएगा। इस स्त्री ने तो अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए आपके पुत्र की रक्षा की है और शिशु को छीनने वाले तो वहां भाग गए। सैनिकों, तुरंत उन्हें पकड़ा जाए, जाइए। मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। मुझसे भूल हुई कि आपने मेरे पुत्र का अपहरण करने का प्रयास किया, और आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इसकी रक्षा की, और उपहार स्वरूप मैं आपको कुछ देना चाहूंगा। किंतु सपूर मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? जी वो मेरा नाम चंद्रिका है। ये उपहार लीजिए। जी वो महाराज, मेरा शिशु घर में रो रहा होगा, मुझे उसे खाना देने जाना है। आज्ञा। बिंदुसार को स्नान के लिए ले जाया जाए, पर एक बात स्मरण रहे कि आज जो हुआ उसके पश्चात बिंदुसार कभी अकेला नहीं होना चाहिए। हर समय उसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए। ले जाइए इसे। चंद्रा, जो भी कुछ मंदिर में हुआ उसके बाद मैं बहुत डर गई। सच कहूं तो एक पल के लिए मुझे लगा कि हमने बिंदुसार को खो ही दिया। क्या कहा था तुमने हेलेना? कि तुम एक योद्धा की पुत्री हो। उसके पश्चात भी वो डाकू तुमसे बिंदुसार को छीन कर कैसे ले गए? हेलेना, शिशु चाहती थी ना तुम मुझसे, तो क्या इस भांति तुम हमारे बच्चे की रक्षा करती? तो क्या वचन दिए थे तुमने दादी माँ को कि चाहे कुछ हो जाए तुम बिंदुसार पर एक खरोच भी नहीं आने दोगे? परंतु चंद्र, वो लोग इतने सारे लोग थे, मैं क्या करती? वही करती जो एक माँ को करना चाहिए था। तुम्हें अपने बच्चे के प्राणों को बचाना चाहिए था हेलेना। वो तो भला हो उस गांव वाली चंद्रिका का जिसने मेरे बेटे बिंदुसार के प्राणों की रक्षा की। तुम एक योद्धा हो और वह गांव की लड़की, उसके पश्चात भी वो मेरे बेटे के लिए लड़ी। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि मैंने अच्छा ही किया जो मैंने तुम्हें एक शिशु नहीं दिया। जानने से अधिक महत्वपूर्ण है कि नए संगीत तरीकों से कुछ पा सको। है को कौन नहीं समझता है, परंतु मुझे बताया गया था कि जानने से अधिक महत्वपूर्ण है कि आप न्याय संगत ढंग से निर्भय होकर कुछ भी पा सकते हैं, क्योंकि भय तो भीरू स्त्री और नीचे स्वभाव के पात्रों के लिए है। प्रणाम महाराज। आपको ये पाठ किसने सिखाया? ये मुझे मेरी आचार्य ने सिखाया है। आचार्य? क्या नाम है आपके आचार्य का? उनका नाम आचार्य चंद्रिका है।
ये नाम तो सुना हुआ लगता है। लीजिए, आ गई वो। कदाचित मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा नाम चंद्रिका है। अब तो वही है ना जिसने मेरे पुत्र की रक्षा की थी मंदिर में। रक्षा करने वाली मैं कौन होती हूँ महाराज? शिव शंकर तो स्वयं ही अपने भक्तों की रक्षा करते। मेरे स्थान पर कोई भी माँ होती तो कदाचित वही करती। किंतु मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि आप बहुत साहसी हैं और विद्वान भी। ठीक उसी की भांति जिसे मैं जानता था, किंतु दुर्भाग्यवश उसने अपने चेहरे पर मुखौटा पहन रखा था। जैसी वो दिखती थी वैसी वो थी नहीं। महाराज की जय हो। महाराज, राजकुमार बिंदुसार रोते ही चले जा रहे हैं। कदाचित उनके पेट में फिर से पीड़ा उठी है। दुर्धरा का पुत्र बिंदुसार अस्वस्थ है। पीड़ा? परंतु क्यों? क्या हुआ होगा? आपके दंड स्वरूप आपको, अपने परिवार को, इस महल को, अपने सब कुछ को हम सबसे दूर जीवन भर के लिए चले जाना होगा। क्या करूं? मन कहता है कि शिशु को उसकी माँ की आवश्यकता है, परंतु मस्तिष्क कहता है कि अगर मेरे शिशु को कोई बहुत अच्छे से संभाल सकता है तो वो केवल तुम हो नंदिनी। इतनी देर से रो रहे, इसका कोई उपचार कीजिए आप। हमने सब कुछ प्रयास कर लिया महाराज, पर राजकुमार पर कोई भी उपचार का प्रभाव नहीं हो रहा है। महाराज चंद्रगुप्त, संतान की पीड़ा निसंदेह संसार की सबसे बड़ी पीड़ा होती है। मैं जानता हूं आपके पुत्र की अवस्था किसी विष के दुष्प्रभाव के कारण हुई है। महारानी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मुझे इस पीड़ा का उपचार पता है। हाँ, ये उपचार तो रामबाण है, ये अवश्य कार्य करेगा। जी हाँ। ये सब आपकी पत्नी ने ही किया है, ये बात सर्वविदित है। मैं इस समय अपने बीते हुए कल के विषय में बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इस समय मेरे लिए महत्वपूर्ण मेरे बच्चे का स्वास्थ्य वो बस ठीक हो जाए, चाहे उसके लिए मुझे जो करना पड़े। कैसे हुआ? इतनी देर से रोना था, ये चमत्कार किया किसने? उसके लिए तो आप चंद्रिका को धन्यवाद कर सकते हैं महाराज। ये उपचार उसी के ज्ञान से संभव हुआ है।
चंद्रिका। महाराज, हमारा मार्ग छोड़िए, हमें जाने दीजिए। अद्भुत, उत्तम, अति उत्तम से भी उत्तम। यदि हम तुम्हें ना जाने दे तो? चंद्रिका, मेरे हृदय में अति पीड़ा हो रही है और उसकी औषधि सिर्फ तुम्हारे पास है। चंद्रिका, वो औषधि मुझे दे दो। छोड़िए मुझे। मुझे मेरे राज्य में रोकने का दुस्साहस किसने किया? महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने। महाराज, आप हमारे राज्य के मुख्य अतिथि हैं और ये हमारे राज्य का अंदरूनी विषय है। इसमें आप हस्तक्षेप ना करें तो शुभ होगा। राज्य चाहे आपका हो या किसी और का, किसी स्त्री के साथ इस तरह का बर्ताव करना घोर अपराध है और ऐसा अपराध मेरी सहन सीमा के बाहर है। ये बात जानते हुए भी कि ये स्त्री आपके जीजा जी की पुत्री की शिक्षक है, तो इनका थोड़ा सम्मान तो बनता है। इस कारण मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि क्षमा मांगिए इनसे। यदि मैं क्षमा न मांगू तो? इस अपराध का आपको दंड दिया जाएगा। महाराज छपनाग को कलिंग नरेश ने याद किया है। ये हमारी वार्ता अधूरी रह गई है, इसे हम अवश्य पूर्ण करेंगे। महाराज, आपने मेरी रक्षा की, मैं आपके आभारी हूँ। ठहरिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।